प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान के पत्नी। बड़ी गरीब थे, बड़ी निर्धन थे। वो किसान की जो पत्नी थी वो शिव चर्चा में जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता, मेहनत मजदूरी भी करती थी। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ किसान की पत्नी गर्भवती रह गई। किसान की पत्नी जब गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो उसका ओद्र से एक वो बेटी जन्म लिया, एक कन्या जन्म लिया। किसान की पत्नी कहती है कि चलिए मेरा सौभाग्य है कि बेटी हो गया। पहला पहला घर में मेरा लक्ष्मी का आवाहन हुआ है, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। मेरा घर में लक्ष्मी का आवाहन हो गया है, इससे ज्यादा खुशी नहीं। बेटा नहीं हो देगा तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान हमको बेटी दे दिया है। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, वो बच्ची बड़ी होने लगी। 4 साल 5 साल के हुई तो किसान के बेटा भी हो गया। किसान के पत्नी के जो बेटी थी, किसान की पत्नी महादेव के पुजारी थी, सच्चे भक्ति करती थी। बिना पूजा पाठ कैले खाना नहीं खाती थी गुरु भाई बहना। एको दिन बिना नहले पूजा कैले नहीं रहती थी, खाना नहीं खाती थी। उसी तरह उसका बेटी भी बन गई और बेटी का नाम लक्ष्मी रख दिए किसान की पत्नी। लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी बिना पूजा पाठ कैले खाना नहीं खाती थी, माँ की तरह। धीरे धीरे वो बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई तो उसका शादी सेट हो गया। किसान जो है एक गरीब घराने में अपना बेटी का विवाह सेट कर दिए। ससुराल जाने से पहले वो अपना माँ से पूछती है कि ये माँ, जैसे जैसे तुम करती थी वैसी वैसी हम करते थे। तुम चर्चा भगवान के बैठ के अचला से छुपा के दया मांगती थी, तो हम बैठ के अपना दुपट्टा से भगवान से हाथ छुपा के मांगते थे दया। तू चर्चा करती थी तो हम चर्चा करते थे। तुम नमन करती थी तो हम भी नमन करते थे। माँ, हम स्कूल भी जाते थे तो आते थे तो भगवान के मंदिर मिल जाता था, तो भगवान के सामने मस्तक टेक के और भगवान से हम अपना दुख सुनाते थे। माँ, कभी कभी तो हम चर्चों में रविवार के दिन चल जाया करते थे। माँ, अब हम तो ससुराल जा रहे हैं, पता नहीं कैसा घराना में मेरा विवाह हो रहा है, कैसा लोग हैं, तो शायद चर्चा के मानते हैं या नहीं वो तो मुझे पता नहीं है। तो माँ हुआ चर्चा करेंगे कि नहीं। किसान की जो पत्नी है वो कहती है कि ए बेटी, सुनो मेरी बात। भगवान चारों दिशा में रहते हैं। भगवान आकाश में भी रहते हैं, पाताल में भी रहते हैं, धरती के अंदर भी है। भगवान पेड़ों पौधा में बसते हैं बेटी, तो तुम्हारा ससुराल में भगवान दूसर हो जाएंगे। चर्चा करना, अवश्य चर्चा करना बेटी। भगवान का भजन जरूरी करना, जाप जरूरी करना, नमन जरूरी करना, दया जरूरी मांगना। दया मांगने से भगवान दया देते हैं, विपदा को दूर करते हैं, संकट को दूर करते हैं। ये बात सुन के और बेटी दिल में बैठा ली।
लक्ष्मी इस बात को दिल में बैठा ली और शादी हो गया। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी ससुराल चल गई। जब ससुराल गई, डोली से उतरी, सास गाल सेकाई किया, परछन किया, परछन करके और उसके बाद घर के अंदर ले गई। शाम हुआ तो जिस दिन तो दुल्हन आती है उस दिन तो कोई भी नहीं चाहते हैं कि खाना बनावे या कुछ, कोई कहबो करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत बहू को लगा देते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको, वो बेचारी बैठल थी तो शाम हो गया तो अचरा से छुपा के भगवान से दया मांग रही थी कि भोलेनाथ मुझ पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो सास जो है, सास सुनी तो कहती है कि अरे बाप, ये काची करती है भुनुर भुनुर बाप, शादी हुआ है ये तो पक्का डाइन है। हे भगवान, ये डाइनी कैसे मेरा घर में आ गई? इतना बढ़िया परिवार है मेरा, गांव में इतना बढ़िया नाम मेरा चलता है, और ये डाइनी आके और घर में हमको कलह कर देगी, लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, देखते हैं किसको खाती है, किसको चबाती है, किसको समेटती है। ए बहू उठो, खाना बनाओ और खाना खा लो। हाँ माँ जी, खाना खा लेते हैं। लक्ष्मी सबके साथ में जाके बैठ के खाना खा ली, लेकिन अपना साथ में थाल में कोई खाने नहीं दिए कि ये डाइन है। लक्ष्मी के सास अपना बेटा से कहती है कि ए बेटा, बचिए के रहना बेटा, तुम्हारा पत्नी डाइन है। देखो बेटा, जिस दिन आई उसी दिन ये भनर भनर कर रही थी, डाइन के मंत्र पढ़ रही थी। लक्ष्मी के पति हैं, वो कहते हैं कि बहादुर नाम था, बहादुर कहते हैं कि ये माँ डाइन रहे या कमाइन रहे, इसी को साथ तो हमको रहना है माँ। तो जब शादी कर दी है इसको साथ, तो चाहे मुझको खा जाए या तो मुझे जीने दे। माँ, आज मेरा शादी का पहला दिन है तो अलग हम नहीं सुतेंगे। तो ये गुरु भाई बहना, बेचारी कमरा में गई अपने पति के साथ। फूस पताई का घर था, गरीब व्यक्ति थे। अपना कमरा में गई और जाके पति के साथ सोई, मीठी मीठी बातें की। सवेरे उठी और स्नान करके महादेव का मंदिर खोज रही है कि कहीं तस्वीर होगा तो पूजा कर लेंगे, लेकिन कोई तस्वीर नहीं था। मन ही मन भगवान को नमन कर ली, दया मांग ली, जाप कर ली। उसके बाद घर के काम में लग गई, लेकिन सुबह शाम दया मांगती थी तो सास कहती है कि अरे बाप, इसको छुअल हम नहीं खाएंगे, ये खा जाएगी। अपना बेटा से कहती है कि ये बेटा, अपना पत्नी के लेके रहेगा कि पूरा परिवार के? उसका पति सोचते हैं कि अरे मेरा पत्नी गलत है, ये नहीं है, अगर जो गलत रहती तो हमको भी तो खा जाती। नहीं, घर में मेरा बाबूजी जिंदा है, मेरी माता जिंदा है, मेरे भाई जिंदा है, मेरा बहन जिंदा है, घर में आई तो किसी को खाई है ये नहीं, तो कैसे इसको डाइन कह देंगे? ये डाइन नहीं है। वो जो लक्ष्मी का पति बहादुर थे, वो कहते हैं कि ए माँ, आप चाहे जो कहो माँ, साथ तो इसी का देंगे, पूरा परिवार के छोड़ के आई है माँ, इसको मायके नहीं पहुंचाने जाएंगे। लक्ष्मी को सास ससुर सब अलगे कर दिए गुरु भाई बहना, एगो कोठरी दे दिए और उसी में लक्ष्मी रहने लगी। तो लक्ष्मी रहने लगी गुरु भाई बहना, तो लक्ष्मी के सास एगो लौआ के पेड़ बड़ी दिन से रोप के रखी थी, जो भर छप्पर लतर हो जाता था, लेकिन एगो उसमें भाती नहीं लगता था। एगो फूल फुलाता था लेकिन भाती नहीं लगता था, एक आगो लगवो करता था तो गल जाता था। लौआ जब सावन का, धीरे धीरे सावन का महीना आ गया गुरु भाई बहना, लक्ष्मी को ससुराल में सावन का महीना आ गया। हरा भरा जो लौआ का पेड़ था सूखा हुआ, वही लौआ के वृक्ष के पास ए बेचारी बैठ के
और दया मांगती थी कि हे महादेव मुझ पर दया कर दीजिए, हे महादेव भोले दानी मुझ पर दया कर दीजिए। रोती थी और मांगती थी कि ढूकते हमको मजदूरी करना पड़ा महादेव। कहती है कि गरीब घर के बेटी थे और गरीबे घर में ब्याह भी हो गया, लेकिन भगवान ढूकते मजदूरी करना पड़ा हमको। दया करिए मुझ शिष्या पर भगवान, हम बड़ी गरीब और निर्धन हैं। गुरु भाई बहना रोज वहीं पर दया मांगती थी। लौकिया के पेड़वा पूरा सूखल था, जो हरा भरा हो गया। हरा भरा हो गया तो उसको सास कहती है कि अरे बाप रे बाप, हम कहे थे ना कि सचमुच में ये डायन है। ये लौआ के पेड़वा सूखल था, अब कैसन जादू मंत्र मार दीजिए लौआ के पेड़वा हरा भरा हो गया। अपना जादू मंत्र से हरा भरा कर दिया। अपना बेटा से कहता है कि ये बेटा मेरा कहना नहीं मानेगा बेटा, देखो बेटा ये लौआ के पेड़ तो सूखल था बड़ी दिन से, लेकिन ये हरा हो गया बेटा। बेटा ये किसी को बचने नहीं देगी। बेटा कहता है कि ये माँ हरियरे न हुआ माँ, सूखा है नहीं ना माँ, इसीलिए इसको हम नहीं जाएंगे पहुंचाने माँ। हम कमाते थे 5 रुपया जो 10 रुपया कमाने लगे हैं। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे पहुंचाने, चाहे मुझे जे कहो माँ, हम नहीं जाएंगे पहुंचाने। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीता। एक दिन के बात है कि लक्ष्मी के मायका में छठ हो रहा था। कार्तिक का महीना आ गया, धीरे धीरे छठ हो रहा था। गुरु भाई बहना छठ हो रहा था तो ये जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी बोली अपना पति से कि मेरे माँ छठ की है, आप ही चल जाइए, यह कारोबार गृहस्थी सब छूट जाएगा, कौन देखेगा, जाइए निमंत्रण पूरा करके आ जाइए। गुरु भाई बहना लक्ष्मी के पति उसके घर चल गए, मायका चल गए, यानी अपना ससुरारी चल गए। इसका जो सास है गुरु भाई बहना, सास सूतल थी लक्ष्मी, और सास और ससुर दोनों मिलके और क्या करती है कि उसका खटिया के चारों बगल मट्टी के तेल छिड़क दी, बिस्तरों पर उसका मट्टी का तेल छिड़क दी, और मट्टी का तेल छिड़क के और सोया हुआ गहरा नींद में लक्ष्मी भगवान के शिष्या थी, दया मांग के सोती थी, गहरा नींद में सोई थी। ये जो सास थी वो सास माचिस का तिल्ली जला दी। गुरु भाई बहना माचिस का तिल्ली जला दी, लक्ष्मी का दाग नहीं लगा, लक्ष्मी तक अग्नि पहुंच नहीं पाया। और जो उसकी सास थी उसको पूरा तन जलने लगा, अग्नि उसमें धधक के लग गया, पूरा बाप बाप चिल्लाने लगी, पूरा चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ, अब मेरा जान चला जाएगा, ये डायन खा जाएगी मुझे, डायन खा जाएगी। जो लक्ष्मी थी वो दौड़ के गई, माँ जी क्या हुआ? अरे तू दूर हटो, तू ही तो हमको मार डालेगी, मेरा तन में आग लग गया है, मैं तो सोया था। लक्ष्मी कहती है कि मैं थी वो सोवल थी माँ। लक्ष्मी उसका आग बुझा दी, उसका शरीर में जख्म फोड़ा हो गया। लक्ष्मी डॉक्टर के बुला के इलाज करवा दी। उसके पति ससुराल से आए, माँ को बारे में जाने। उसका माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा पत्नी जो है अपना जादू से मुझे जला दी है। लक्ष्मी कहती है कि हो सब कहने अज प्रभु तो नहीं माने, ए हो सब बत अज प्रभु तो नहीं माने। अरे तो हरे मैया सुतलन नीरा भेदावा जी, प्रभु हमें नहीं देखाली, मोर बिछाओ ना
पर माटिया के तेलावा, अरे आगले बागला कैसे छीटालान जी, सासु सुतलन नीरा भेदावा, शिवा गुरु के दाया हमरा लागल जी, प्रभु हमें नहीं माराली, शिवा गुरु दया बरसावलन जी, स्वामी हमें नहीं माराली। कहती है लक्ष्मी की हे स्वामीनाथ, ये सब कहना में आप मत मानिए रहिए कि आपके माँ निर्भेद सुतल थी। आपके माँ यदि निर्भेद सुतल रहती तो मेरा बिछौनमा पर कैसे मटिया के तेल था, मेरा खाटी पर कैसे तेल था, चौबगल कैसे मट्टी का तेल था। तो कुछ गांव वाला के भी दिखाई कि देखिए दीदी मेरा कैसे अगल बगल में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है और मेरा बदन पर भी लगा हुआ है तेल। ए मेरे सासू माँ मुझे मारने के लिए कोशिश की और अग्नि उनमें जल गया, लग गया, जाके हम जान बचा दिए। सब कोई कहते हैं कि सास कहती है कि मेरा बहू डायन है, डायन है, लेकिन मटिया के तेलवा तो सही में इसको पर छिटल था। गुरु भाई बहना उसका पति भी अब अपना पत्नी को अकेले नहीं छोड़ने लगे। अब क्या होता है कि अगहन के महीना में लौकी जो था फर के लदबुद पूरा भर छप्पर, इतना लौआ फरा, इतना लौआ फरा कि बेचारी लक्ष्मी रोज बनाती थी। सास को कहती थी कि ए माँ जी लौआ तोड़ के ले जाइए ना, बनाइए ना। अरे बाप रे, ये डाइनी कहती है कि लौआ बना लीजिए। बाप रे, जादू से भरल, हम इसको लौआ बनावेंगे, मर जाएंगे, हमको कलेजे खा जाएगी लौआ के बहाने। गांव वाला के 2-4 गो के बेचारी देती थी, कोई चुप्पे से सास से चुप्पे ले जाया करते थे। सास नहीं रहते थे तो सब एक ही तरह नहीं रहते हैं गुरु भाई बहना। अगल बगल के टोला पड़ोसन सोचते थे कि बेचारी जब से ब्याह होके आई है, जब से किसी को तो नहीं कुछ हुआ, तो कैसे इसको हम डायन मान ले। ये डायन नहीं है, ये झूठ बोलती है। धीरे धीरे गुरु भाई बहना सब लोग उसको अच्छे ही मान रहे थे। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि बगले में थाना पड़ता था। थाना से वहां थाना जो इंचार्ज थे वो गांव में आए और लौआ देख के उनको लालच लग गया। थाना इंचार्ज को देखते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई लौआ बड़ा सुंदर सुंदर फरल है, छप्पर पर किनका है। उसका सास है जो लक्ष्मी का, जो कहती है कि देखिए सर जी ये लौआ मेरा नहीं है, लौआ मेरा बहू का है, मत ले जाइए। वो बड़ी खच्चर है, कहती है कि ये लौआ देख के हमको लालच लग रहा है, हम ले जाएंगे। जो थाना इंचार्ज हैं वो चाल की है कि भाई लौआ किनका है। बेचारी निकली लक्ष्मी कहती है कि सर जी क्या बात है। तो अरे भाई लौआ का पेड़ आपका है, आपका घर है, आपका छप्पर पर फरल है। तो हाँ, तो हमको 1 गो दे दीजिए। गुरु भाई बना 1 गो के बदले 4 गो तोड़ के दे दी। 1 गो के बदले वो 4 गो तोड़ के दे दी। और जब 4 गो तोड़ के दे दी तो थाना इंचार्ज लेकर चले गए। अपना पत्नी को क्वार्टर में दिए बनाने को लिए, तो उनका पत्नी जो है लौआ के सब्जी बनाई। अब लौआ के सब्जी में इतना स्वाद, इतना खुशबू इसमें था, इतना खुशबू कि अगल बगल के लोग सब कह रहे थे कि आप कौन सा मसाला डाले हैं, क्या सब्जी बनाए हैं। कहते हैं कि अरे आज मेरे जो पति हैं ना गांव गए थे किसी काम से, और गांव में से 1 गो लौकी लाए, 4 गो लौकी लाए हैं, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट सब्जी है उसका। कहते हैं कि वो हमको भी थोड़ा सा सब्जी दे दीजिए, बड़ा खुशबू लग रहा है आपका सब्जी में। पड़ोसन के भी क्वार्टर वाली को भी थाना इंचार्ज का पत्नी दे दी। 1-2 का तो लौए बांट दी। गुरु भाई बहना अब बिहानी होला, जो थाना का जो दरोगा जी हैं, वहाँ का सिपाही है, वो भी कहते हैं कि हम भी जाएंगे लौआ लाने, बड़ा सुंदर सब्जी लगा, आपके यहाँ से जो सब्जी खाएं।
बहना पूरे वहां के फोर से उठ के आ रहे हैं लहुआ ले जाने कि बड़ा सुंदर है। देखिए भगवान का महिमा, वो तो भगवान का लीला था कि इसका बेचारी को डायन कहती हो तो लो। सवेरे हुआ 10-11 बजा गुरु भाई बहना, तो सास देखती है तो कहती है कि अरे बाप रे, कल हम बोले थे इन निसहारी को कि लहुआ मत दो, हमको बेटा को मरवा देगी और मेरा पति को हाथ गोड़ बनवा देगी, हथकड़ी लगवा देगी। अपना बेटा से कहती है कि जी अरे बेटा रुक जाओ। अपना पति से भी कहती है कि बेटा रुक जाइए। पति और उसका बेटा रुक गए, आके कहते हैं कि भैया ये भाई इसका ये जो लहुआ का पेड़ है ये घर किसका है? तो क्या बात है? तारे कल जो ले गए थे थाना इंचार्ज, सब्जी बड़ी अच्छा लगा, आज हम सारा सब्जी खरीद, इनका लहुआ जो फरल है सब हम खरीद के ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, वो जो घर से लक्ष्मी निकली कहती कि क्या बात है? तो हम आपके यहाँ से लहुआ खरीदने आए हैं, कल मोल मांगे तो नहीं दिए, आज आपको पैसा से देना पड़ेगा। कहते नहीं दरोगा साहब ले जाइए ना। तो नहीं, हम नहीं ले जाएंगे इसे। अब क्या किए गुरु भाई बना कि इतना छप्पर पर लहुआ फरल था, इतना लहुआ फरल था कि उसको लहुआ का बिक्री पूरा होने लगा, पूरा लहुआ के बिक्री होने लगा। अब रोज उन लोग ले जाने लगे, वहां पर के आसपास के लोग जान गए और रोज खरीद के ले जाने लगे। बड़ा स्वादिष्ट सुंदर सब्जी लग रहा था। हजारों रुपया का लहुआ बेच चुकी। एक दिन के बात है गुरु भाई बहना कि धीरे धीरे मतलब ढेर दिन बीत गया, लहुआ बेचते बेचते थक गई। इसके पास लहुआ से बहुत पैसा हो गया। एक पेड़ लहुआ इतना फरा कि ये बेचारी माले माल बन गई। एक दिन कोई लेडीज लेने आए तो कहते हैं कि ये बहन जी आप सालों से लहुआ बेच रहे हैं और लौकी आपको खत्म नहीं हो रहा है, कौन सा बिया रोपे हैं जो आपको इतना फरता है? कहते हैं कि वो बेचारी लक्ष्मी कहती है कि देखिए गुरु बहना क्या बतावे, ये लहुआ हम नहीं रोपे हैं, ये लहुआ हमको सास रोपे हैं। कब रोपे हैं नहीं जानते हैं, लेकिन हमको सास ढूकते अलग कर दिए, हमको सास ढुकते अलग कर दिए। चारों दिन अपना हड़िया में अपना चूल्हा पर खाना नहीं बनाने दिए। हम अलगे बनाने खाने रहने लगे। कभी भूखे पेट कभी पानियों पी के सूत जाते थे। हम भगवान के शीश हैं। इस लहुआ के पास बैठ के ओरी भीरा हम भगवान से दया मांगते थे कि हे भगवान भोलेनाथ मुझ पर दया बरसा दीजिए। हम 3 सूत्र के पालन करते थे और यही ओरी भीरा बैठ के हम पालन करते थे। भगवान के दया से इसी जो लहुआ सूखल था पेड़, वो कभी का तो फरवे नहीं किया था, वो हरा भरा हो गया। हजारों लहुआ फरा, हजार नहीं हजारों लहुआ फरा और सालों से फर रहा है बहन जी, इसका खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना लहुआ हम बेच रहे हैं, बांट भी रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, सुख भी नहीं रहा है। भगवान का दया है, भगवान का महिमा है। जो सब शिष्या लोग थी गुरु भाई बहना, वो कहती है कि ये बहन जी, उसमें जो एगो दरोगा के पत्नी थी वो कहती है कि ये बहन जी एगो दुख भरा बात हमको सुन लीजिए। आप जब भगवान का शीश हैं, सेवक हैं, तो हम निसंतान हैं। धीरे धीरे फिर से सावन का महीना आ गया था गुरु भाई बना, लेकिन 12 मास लौकिया फर ही रहा था और बराबर उन लोग ले जाते थे सब्जी के लिए। लौकी सब्जी सब दिन अच्छा लगता है, छप्पर पर के लहुआ और अच्छा लगता है। बिना खाद के लहुआ, बिना दावा के लौकी था तो ले जाने आते थे। बहन जी हमको बाल बच्चा नहीं है, हमको भी 3 सूत्र पालन करने के लिए बता दीजिए बहन जी, हम भी पालन करेंगे, क्या हमको संतान हो जाएगा? लक्ष्मी बहन बोली कि ये बहन हम तो पूरा भगवान से प्रार्थना करते करेंगे,
और आपको संतान अवश्य होगा। आप जुड़ जाइए। जो लक्ष्मी बहन थी वो कहती है कि बहन जी आप एक दिन चर्चा रखिए किसी स्थान पर। कहते हैं कि महादेव के मंदिर पर रखिए। महादेव के मंदिर पर सावन के महीना में सब शिष्या मिल के और चर्चा रखी। जो वहाँ और शिव शिष्या थी सब मिल के चर्चा रखी। गुरु भाई बहना चर्चा रखी। चर्चा में बहुत सारे लोग आए, लेकिन उसके चर्चा में कोई पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ, मैया पार्वती और गणपति भगवान वहाँ विराजमान थे। विराजमान थे गुरु भाई बहना। सब लोग कहने लगे कि अरे कितना लोग कहती है कि ये कहती है दरोगवा के पत्नी के कि बच्चा हो जाएगा, तो इसका भी तो विवाह का 2 साल हो गया, इसका संतान काहे नहीं है। गुरु भाई बहना सब लोग जो थे सब लोग चर्चा भजन किए। चर्चा भजन करके जिनको नाम घोषणा करवाना था वो नाम घोषणा करवा लिए। अब घोषणा करवा के जब चर्चा संपन्न हो गया, प्रसादी बंटने लगा, तो जो भोलेनाथ थे वो साधु महात्मा के रूप में थे, एकदम जोगी बाबा के रूप में थे। जोगी बाबा के रूप में थे। बेचारी जो लक्ष्मी थी वो अपना बांझ के नाम सुन के किया, पहले तो डाइन कहती थी, आज बांझों का नाम निकल गया। आज हम चर्चा करवा रहे हैं तो बांझों का नाम निकल गया। उसका आंख से आंसू झरझर झरझर गिरने लगा गुरु भाई बहना, और भगवान से कहती है कि हे भोलेनाथ, यदि मेरा गोद भर जाएगा तो फिर से सावन महीना में इसी मंदिर के पास हम चर्चा करवाएंगे। इतना ही में वो जो बाबा थे शंकर भगवान भेष बदल के खड़े थे, वो कहते हैं कि पुत्री बहुत देर से देख रहे हैं, तुम तो सच्चे भगवान का शीश हो, अटल रहने वाली हो, लेकिन क्या बात है कि तू आंखों से आंसू बहा रही हो। तो कहती है भगवान से कि जे दीना शिवा गुरु होलिया पार होले मोर बियावा, जे दीना जोगी बाबा होले भी मोर बियावा, सास धैलन डायनी के नामा माजी, हमेरा अलगे करके राखालन, सासू धैलन गो बांझी के नामा माजी, हमेरा दूरे करके राखालन, नहीं घर में दालिया नहीं घर में चाउरा, अरे बाने रे माजुरिया हम कैली जे, हम चारा चा बढ़ावाली, अरे यही रे कारण में गिरे आंसू आजी, भोला के ते कर देलन दूरिया, ठूला बाना हमारो मरावालान जी, भोला कर देलन दूरिया। बेचारी कोई के भी लगता है कि इतना भगवान के भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तैयो भगवान हमको दूरे करके रख ले हैं। जोगी बाबा वो जो भोलेनाथ हैं जोगी का रूप में, वो अपना झोला से एक मुट्ठी भभूत कहते हैं कि लो पुत्री, ए भभूत अपना घर में छीट देना और पानी में करके भभूत को पी जाना। जो भभूतिया था गुरु भाई बहना, लक्ष्मी आचर फैला के ले ली। जिसको मन में श्रद्धा भक्ति था वो सबको ले लिए, और दरोगा साहब की भी पत्नी ले ली, वो भी बेचारी निसंतान थी। अपने अपने सब घर गए, और जो भी भगवान के सच्चे शिष्या थी, सच्चे मन से भगवान को लगन से नमन करती थी, पूजा पाठ करती थी, भक्ति करती थी, वो ले जाके अपना घर में छीट दी। और जिसको मन में भगवान का आस्था श्रद्धा नहीं था
वो रास्ते में बिगड़ी किया है, एगो जोगिया फकीरवा दे दिया रखिया भभूतिया, इससे का होने वाला है। अरे भगवान के दया से हमको क्या कमी है, बेटा बेटी पोता पोती नाती नतकुर सब कुछ है, ये जोगिया फकीरवा हमको भभूतिया दे दिया तो उससे क्या होगा। गुरु भाई बहना, सावन का महीना में जो भगवान दया कर देते हैं, वो दया सब दिन काम देता है। जो लक्ष्मी थी वो घर आई और अपना जो कोठरी था उसमें चारों बगल छीट दी, चारों बगल छीट छाट के कुछ दरवाजों पर छीट दी और गिलास में करके पी ली। जो दरोगा जी थे वो जाके दरोगा जी का पत्नी अपना पति को सुनाई दरोगा जी से कि देखिए ना, वो जो बेचारी लौआ देती थी वो चर्चा करवाई थी, तो चर्चा में हम गए थे और एगो जोगी बाबा थे वो भभूत दिए हैं। दरोगा जी कहते हैं कि अरे वो बड़ी सती स्त्री है, वो बड़ी पूजा पाठ करती है, देखो उसका लौआ जो है कितना स्वाद लगता है सब्जी में, इसलिए जैसे बोला है वैसे कर लो। वो भी अपना घर में छीट दी और जल में डाल के पी ली। सवेरे हुआ गुरु भाई बहना तो पूरा गांव में तीने गो भभूत को नहीं फेंकी थी, एगो लक्ष्मी और दूठो और बूढ़ी माता अपना घर में तीनों छिट दिए। सवेरा होते ही लक्ष्मी का जो घर था एकदम अन्न धन से भर गया, एकदम अन्न धन से भर गया और सुंदर सा महल बन गया। जो बुढ़िया थी दूठो उसका भी, दरोगा जी के पत्नी थी उसका भी घर में धन संपत्ति सब भर गया। वो तो शुरू घोषणा करवाई लेकिन सच्चे मन से करवाई थी। सारा कोई कहने लगे कि बाप रे कौची जानती है, सच में जादूगरनी है। सास कहती है कि अरे तू अपना जादू मंत्र से भर लिया है धन संपत्ति घर में, जादूगरनी हो। कहती न तो कहती है अपना सास से तू डायन हो। सास से कहती है कि नाहियों में ही ऐसा सुडैनी रे कमाएने, नाहियों में ही ऐसा सुडैनी रे कमाएने, अरे नाही ही ओ हम जादूगरानी जी, सासू अछरंग ना लगाई है, नाही ही हमें जादूगरानी जी, सासू अछरंग ना लगाई है, हम ही ऐसी गुरु के शिष्या जी, शिव गुरु करिए तीना सूत्र के पालनमा, हम ही ऐसी गुरु के शिष्या जी, करिए शिवा गुरु के तीना सूत्र के पालनमा। पहला सूत्र दाया मंगली, दूसरा सूत्र चाराचार, पहला सूत्र दाया मंगली, दूसरा सूत्र चाराचार, तीसरा सूत्र नाम शिव परनामी आजी, सासू अछरंग मत लगाई है, तीसरा सूत्र नाम शिव परनामी आजी, सासू अछरंग मत लगाई है, सावन के महीना सासू शिवा गुरु के दीनामा, सावन के महीना सासू शिवा गुरु के दीनामा, बोले बाबा के करही पूजा नामा जी, सासू अछरंग ना लगाई है। सास से कहती है कि देखिए सासू माँ, जहिया से हम ढूके हैं, जहिया से अब अछरंगे लगे तैयार हैं, लेकिन हम भगवान का भक्त हैं, भगवान का शिष्य हैं, हम भोलेनाथ का पूजा करते हैं। हम चर्चा में गए थे महादेव स्थान मंदिर में, अब बड़ी सारा आप जैसा लोग थे, गांव में जाइए, दुगुआओ बुढ़िया माता भी थी, जाइए आप सब दिन ऐसी हमको उल्लू ढंढन करते रह गए, सब दिन चोरनिए चटनी डाइने कमाइन कहते रह गए। सासू माँ ऐसा बात नहीं है। गुरु भाई बहना, सास का मुंह हो गया 3 दने मुंह में कारिख लग गया। सास दौड़ल दौड़ल गांव में गई
और गांव में पता चला कि बुढ़िया के घर जो है, 2 बुढ़िया बबूत छिटी, उसका घर एकदम सोना चांदी रुपया पैसा धन संपत्ति से भर गया और बुढ़िया का घर जो है तल्ला दुतल्ला बन गया। अब बुढ़िया का घर में कोई कमी नहीं है। सास दौड़ के आके और बहू के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि ए बेटी, हमको भी बता दो, हम 3 सूत्र के पालन करेंगे। हमको भी बता दो, हम 3 सूत्र के पालन करेंगे। क्या करती हो, कैसे करती हो? हम तो कुछ नहीं जानते थे बेटी, हमको भी बता दो। जो बहू है वो कहती है कि माँ जी, पहले मन का मंदिर का धो लीजिए, तबे भगवान का शीश बनिएगा। सास कहती है कि बिल्कुल धो दिए बेटी, अब हम कोई अछरंग पाप नहीं लगाएंगे। जो बहू है वो कहती है कि जब भी चर्चा कराएंगे माँ जी, तबे आपका नाम घोषणा करवा देंगे, दर्ज करवा देंगे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीता। महीना 2 महीना में पता चल गया कि लक्ष्मी गर्भवती है। दरोगा जी के पत्नी भी गर्भवती थी। दरोगा जी के पत्नी भी अपने पति से बोली। धीरे धीरे समय बीता। लक्ष्मी को भी 9वां महीना के बाद लड़का जन्म लिया और दरोगा जी के पत्नी का भी लड़का जन्म लिया। जो भी सच्चे मन से हृदय से भगवान भोलेनाथ को गुरु मान लिए, उनका अन्न धन पुत्र पौत्र से घर भर गया। नैहर ससुराल सब खुशहाल परिवार बन गया। उनका जीवन में कोई कमी नहीं रहा। अब फिर से धूमधाम से सब मिलके चर्चा महादेव जी के मंदिर पर फिर से लक्ष्मी रखी। पूरे गांव का लोग एकदम जो ढोलक झाल करताल हारमोनिया बैंजू लेकर सब जुट गए दीदी, और पूरे सब बढ़िया से भंडारा के साथ चर्चा करवाए। जो दरोगा जी के पत्नी थी वो सुंदर महादेव का मंदिर बनवाने का निर्माण की कि और बढ़िया से मंदिर बनवाएंगे और धूमधाम से चर्चा करवाएंगे। जो सब मिलकर चर्चा, अब सप्ताही चर्चा उस गांव में होने लगा। हर सोमवार को सब मिलकर चर्चा करवाने लगे। गुरु भाई बहना लक्ष्मी का सास भी शिव शिष्या बन गई। वहाँ का कितने लोग भी शिव शिष्या बन गए, अब शिव भक्ति करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने पर गुरु भाई बहना वहाँ सब लोग भक्ति भजन में पूरा जुड़ गए और लक्ष्मी का समय अंतिम आ गया। बुढ़ापा का शरीर आ गया, बुढ़ापा हो गया। जब बूढ़ी हो गई तो भगवान स्वयं इसे लेने आ गए और शिव धाम को लेकर इसे चले गए। तो गुरु भाई बहना किसी निर्दोष प्राणी को अछरंग नहीं लगाना चाहिए। उसे भगवान स्वयं सजा देते हैं, दंड देते हैं। सूर्य उगल रहते हैं गुरु भाई बहना, धूल चलता है। बड़ी तरह तरह के लोग भगवान को गालियों दे देता है, लेकिन भगवान को गाली नहीं पड़ता है। भगवान मलिन भी नहीं होते हैं, अपना प्रकाश मलिन नहीं करते हैं। हम जानते हैं जो अछरंग लगाता है लौट के उसी का मुंह पर पड़ जाएगा। कभी किसी को वो वापस नहीं आएगा जो निर्दोष रहेगा। बस निर्दोष होना चाहिए। भगवान से सदा बस यही मांगते रहें, हे भगवान आप दया कीजिए मुझ पे, जो जैसा करेंगे वैसा हो पाएंगे। हे भगवान निर्दोष को कभी आप आँच नहीं आने दीजिएगा, जो जैसा करेगा उसी पर उसको लौटा दीजिएगा। कहने वाले का मुंह काला कर दीजिएगा। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुने सब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।